आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में बात करेंगे। भारत में जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन सारे चीज़ों को समझेंगे। देखिए, भारत में या फिर कहीं भी दो तरह के पहले तो बीमारी होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब 1% टू अनदर पर्सन जो डिजीज़ है वो फैलता हो, मतलब स्प्रेड करता हो, ट्रांसफ़र होता हो। मतलब जब हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे जो भी सराउंडिंग जो हमारे हैं वहाँ पर बीमारी जो फैलता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब 1% टू अनदर पर्सन में वो ट्रांसफ़र हुआ, जिस वजह से जो है वो भी परेशान हो गया, उसको भी सफ़र करना पड़ा इस तरह के बीमारी से। तो देखिए, वो कौन कौन से बीमारी होते हैं जो 1% टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसका ट्रांसमिशन होता है, वो समझते हैं। देखिए, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम अगर इन इंडिया देखा जाए कम्युनिकेबल डिजीज़ में, तो मलेरिया है, डायरियल डिजीज़ है, साथ में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्टियस डिजीज़ है, साथ में लेप्रोसी है, फिलेरिया है, एड्स है। ये सारा जो बीमारी होता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? देखिए, जिसको शॉर्ट में NCDS बोला जाता है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटस, कैंसर, स्ट्रोक, क्रॉनिक लंग डिजीज़, साथ में जो है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, जो जो हमारे हार्ट से उससे रिलेटेड जो भी बीमारी, कैंसर हो गया, डायबिटीज जिसको शुगर हम लोग बोलते हैं, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो गया। तो ये सारा जो बीमारी है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। लेकिन वो सारा जो बीमारी जो हम बताएं कम्युनिकेबल डिजीज़ का, मतलब ये किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है। किसी व्यक्ति मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसे ये बीमारी हो चुका, और उसके कांटेक्ट में वो जाएगा तो उसको भी हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और कुछ ऐसे बीमारी जो नॉन कम्युनिकेबल हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में बहुत से ऐसे बीमारी है जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से बहुत सारे बीमारी हैं, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। इसको अलग नाम से जाना जाता है फूड गैप के नाम से जाना जाता है। लो बर्थ वेट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है हमारे भारत के। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल अनेमिया, जेरोप्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आई ड्यू टू विटामिन A deficiency which cause nutritional blindness। मतलब न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो जाता है, अंधापन मतलब उसको होने लगता है, आँख उसका सूख जाता है, उसमें ड्राइनेस आ जाता है। तो उस बीमारी को जेरोप्थैल्मिया बोलते हैं, और ये होता है विटामिन A का डिफिशियंसी होने से। बहुत सारे और भी हैं, जैसे हमारे देश जो भारत है वहाँ पर अगर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन बढ़िया नहीं होता है, मतलब वहाँ पर अगर सैनिटेशन प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, तो उससे भी बहुत सारा बीमारी होता है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम, मतलब हॉस्पिटल में अलग अलग जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर बढ़िया से हैंड हाइजीन, ग्लव्स वियरिंग, मास्क कवरिंग, ये सारा चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे चीज़ों पर तो बीमारी होता है। किसी पेशेंट को
देख रहे हैं विदाउट ग्लव्स के, बिना मास्क के, किसी को कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं विदाउट वियरिंग ग्लव्स किए हुए। तो ये सारे चीज़ से जो प्रॉब्लम होता है, इन सारे चीज़ों पर जो ध्यान देना चाहिए। रियलिटी जो है वो रियलिटी है, इसको कोई छिपा नहीं सकता। आगे समझते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम। भारत में पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी है। मतलब पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो माल न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि उतने सारे लोगों के लिए फूड कहाँ से आएगा, वो उसके लिए इतना ज़्यादा कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन के वजह से भी है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब रोड, चौराहे, इन सारे नाली, रिवर, इन सारे को क्लीन रखना ज़रूरी है। अगर इन सारे जगहों पर गंदा कोई चीज़ है, जिस वजह से भी कोई कपड़ा नदी के किनारे साफ़ कर रहा है और उसके कचरे नदी में ही जा रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा है और उसके कचरा पानी में ही जा रहा है, तो वो गंदा पानी पीने से कोई जानवर आया उसमें अपना डिफिकेशन कर दिया, वेस्ट छोड़ दिया, उसमें जाके नहा लिया और वो पानी हम लोग पिए, तो हमें भी होगा। लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो अलग अलग उनको एक्सपीरियंस होते जाता है। वो देखते जाते हैं कौन सा चीज़ अच्छा है, ख़राब है, कहाँ हाइजीन है, नहीं है, सब समझ में आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली बात मेरा यही है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर किसी को, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और। अगर ये जब तक नहीं है तो फिर देश को नहीं सुधार सकते, देश को नहीं बढ़िया से चला सकते। जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा होता है तो आप कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम्स के बारे में रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लोगे। और ये चीज़ नहीं है तो कितना भी कोई आपके पास कुछ भी कर, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस लाइक अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है आपका। तो हमें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर रेफरल सिस्टम को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये नहीं बोला, क्योंकि धीरे धीरे वो सारा चीज़ इम्प्रूव होते गया, लेकिन और ज़रूरत है। रेफरल सिस्टम में कुछ ऐसे होना चाहिए कि कोई पेशेंट है, उसका बढ़िया से मेडिकेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट हॉस्पिटल का हो, पूरा मतलब उसके जो भी नीड पर उसको फुलफिल हम बढ़िया तरीक़ा से कर सकें। रेफरल सिस्टम में वो सारा इक्विपमेंट, टूल्स, वो सारा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, स्टाफ, तो हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, सभी को बीमारी से बचा सकते हैं। आगे समझते हैं हेल्थ प्लानिंग इंडिया में बहुत सारा है किया हुआ है, बहुत सारा कमेटी बना है, बहुत सारे प्रोग्राम बने हैं, जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई रिसर्च ही नहीं किया, कोई खोज जांच पड़ताल ही नहीं किया, तो उन्हें नहीं पता होता, वो बेनिफिट्स अपने नहीं ले पाते हैं, उन तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, इंग्लिश में बोलने लगे, हम एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड का मतलब होता है कि पढ़ लिख के हम समाज में उस चीज़ को सर्व कर रहे हैं, लोगों तक वो बेनिफिट्स को पहुंचा रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं समझता हूँ। बाकी अलग अलग आदमी, अलग अलग उनका सोच है, वो अलग अलग अपना जो भी सोच रहे सोचते रहे। मेरा जो अपना सोच है, मेरा जो काम है, मुझे जो करना है, मैं जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ उसमें मुझे आगे जाना है, उसमें मुझे सपोर्ट चाहिए, उसमें मेरा प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिले, बहुत है।
तो नेम ऑफ कमिटी बहुत सारे हैं भारत में बने हुए जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, और ये धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट होते गया और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आते गया। अभी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बहुत डेवलपमेंट, बहुत अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन पहले के तुलना में देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो बढ़िया है। आगे समझते हैं कि बहुत सारे जो कमेटी बने, जैसे भोर कमेटी, मुदानियर कमेटी, चड्ढा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, जंगल वाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, बजाज कमेटी, ये सारा कमेटी आया और धीरे धीरे कुछ बेसिक हेल्थ, कुछ अरेंजमेंट, कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिवेंटिव्स, क्यूरेटिव सर्विस, इन कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, कुछ मैन पावर सपोर्ट के लिए, रेफरल सर्विस के लिए, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस, इस्टेब्लिशमेंट, इन सारे चीज़ों को ये सारे कमिटी के ही इम्प्लीमेंटेशन के वजह से ठीक किया गया। बहुत सारे ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं, जैसे मलेरिया को हटाने के लिए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, फिर उसको चेंज करके नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम रिवाइज किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम थे। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर उसको चेंज करके नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, ऐसे करके भी बहुत सारा प्रोग्राम आया हमारे देश में इन सारे बीमारियों से बचने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, वो सर्विस को लोगों तक सर्व करने के लिए। बहुत सारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के लिए, मलेरिया, फिलेरिया, लेप्रोसी, एड्स, ITD मतलब आयोडीन डिफिशियंसी को, उसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, रूरल अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम आए हैं, जो कि अगर एक एक किया जाए तो उसके बारे में बताया जाए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मेरा इस वीडियो के जो मेन था कि लोगों को ये जागरूक करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में लाना, लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए और अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर अपने दोस्तों तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाएं। हमें लाइक नहीं दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सारे चीज़ों को दिखाएं, लोगों को बताएं। ये जागरूकता होना जरूरी है। और मैं कुछ और चीज़ के लिए नहीं, बस हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो सब चीज़ रहेगा। आज के लिए